Hi guys, welcome back to my channel again. And today we'll be studying about the plasma membrane or the cell membrane, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन है। हम इसके सारे फंक्शंस के बारे में डीप ड्राइव पढ़ेंगे। और दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेल चैप्टर। अगर आपको इससे पहले का कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ऑल्सो यू कैन सी द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट आप अच्छे क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए कि आखिरकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही क्या है। ओके देन लेट्स ड्राइव इनटू द वीडियो। सो इट इज द मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग। ये एक डेलिकेट कवरिंग होती है सेल के बाहर, जो एनवायरनमेंट को सेपरेट, सेल के एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। ये मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कवरिंग की तरह काम करती है। ये क्या करती है? सेपरेट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को एक दूसरे से। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब केवल कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस का ही एंट्री अलाउ करती है, सारे सब्सटेंसेस की एंट्री नहीं अलाउ करती है। ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑल्सो इसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी अटैच्ड होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं इन और आउट इसके। वहीं पे इसके ही स्ट्रक्चर में कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं जो लिपिड्स के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। वहीं पे इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इट अलाउज सेल टू फॉर्म अ शेप। वहीं पे ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये मैकेनिकल बैरियर की तरह भी काम करेगी। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये सेमी परमिएबल भी है, हम जानेंगे व्हाट इज सेमी परमिएबल। वहीं पे एंडोसाइटोसिस भी करती है, ये किसी भी चीज की एंट्री को अलाउ करती है। ये रिकॉग्निशन सेंटर्स भी क्रिएट करती है। व्हाट आर रिकॉग्निशन सेंटर्स? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई ड्रग इनटेक करी और मुझे सिर में दर्द है, तो मैं सिर में दर्द की दवाई खाऊंगी, तो पता कैसे चलेगा कि वो सिर में ही दर्द है, कहीं और कहीं और वो ड्रग जाके भी तो एक्ट कर सकती है। तो फिर वही रिकॉग्निशन सेंटर्स जो दूसरे एक्सटर्नल मटेरियल्स तैयार करते हैं, उन सारे जितने भी रिकॉग्निशन सेंटर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही बनते हैं। ये ही फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। ये ऑस्मोसिस में भी हेल्प करती है। ऑस्मोसिस हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सेल की कॉन्टिन्यूटी में भी हेल्प करती है, ताकि सेल लॉन्ग लाइफ जी सके। अगर सारे सब्सटेंसेस अंदर आने लगेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। वहीं पे मॉडिफाइड फंक्शन इसका क्या है? इसका एक मॉडिफाइड फंक्शन ये भी है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई या विलाई कहते हैं। तो वहां पे ये अपना वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट करती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और फूड का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। आप अपनी स्क्रीन पे जो ये इमेज देख पा रहे हैं, ये एनिमेटेड इमेज जो है, इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं। सबसे मैं पहले आपको बताना चाहूंगी, दिस इज द एक मिनट। सो ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड प्रोटीन्स देख रहे हैं, हम इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। दीज आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। वहीं पे जो आप ये ऊपर बर्थडे कैप वाला देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। कोई भी कॉमा या फिर कोई भी ट्रॉमा या कोई इंजरी आती है तो दीज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, छोटे वाले जो प्रोटीन्स हैं, ये निकल के भाग जाते हैं। वहीं पे ये आप जो ये ऑरेंज कलर या येलो कलर की चीज देख रहे हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स। ये उनका हेड है एंड दिस इज द टेल। वो हाइड्रोफोबिक हेड होता है इसका, वहीं पे हाइड्रोफिलिक इसकी टेल होती है। सो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम आगे आने वाली स्लाइड में इसका एक क्लियर विजन करेंगे। यस, दिस इज द मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये है फॉस्फोलिपिड जो ऊपर है, दीज आर द लिपिड्स, ये इनके हेड है। वहीं पे ये इसकी हाइड्रोफिलिक टेल है।
वहीं पे ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कुछ ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स के फॉर्म होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड जो होता है ये फॉस्फोरस प्लस लिपिड होता है। वहीं पे ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो ग्लाइकोजन प्लस लिपिड होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये सरफेस के ऊपर सरफेस के बिल्कुल ट्रांस में प्रेजेंट होते हैं, इंटर में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे ये जो छोटे प्रोटीन्स हैं हम इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। वहीं पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन्स, ये उसका स्ट्रक्चर है बच्चों। और कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर पूरा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हम इसको कहते हैं फ्लूइड, एक्सक्यूज मी, हम इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम इनको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसको हम बहुत अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे सैंडविच मॉडल, जैसे टू वे मॉडल। ये मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था हमें। तो कितने तरीके की मेम्ब्रेन्स होती है अब हम वो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो हम अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर पाते हैं। 4 तरीके की मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तीसरी होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ वन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन्स के बारे में हम डीप में जानते हैं। सबसे पहले परमिएबल मेम्ब्रेन। जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देती है। मतलब किसी चीज की एंट्री को ये रोकती नहीं है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, दोनों को अपने अंदर से पास होने में हेल्प करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सेल्यूलोसिक सेल वॉल और फिल्टर पेपर। ये दो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं परमिएबल मेम्ब्रेन्स के। अब हम आते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। ये मेम्ब्रेन जो होती है केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन अलाउ करती है, मतलब केवल लिक्विड पार्ट को ही अंदर जाने देती है अपने अंदर से। वहीं पे इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं सेलोफेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन। ये इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट मेम्ब्रेन पे आते हैं, जैसे कि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे इसके नाम सजेस्ट करता है, इम्परमिएबल, किसी भी चीज को परमिट नहीं करती, चाहे वो सॉल्यूट हो या वो सॉल्वेंट हो, किसी भी चीज को ये अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती। जैसे कि क्यूटिनाइज्ड और सबराइज सेल वॉल, ये इसका एक एग्जाम्पल है। वहीं पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये केवल कुछ ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास आउट होने देती है, परमिशन देती है उसे परमिएट करने की, ताकि वो ट्रेवल कर सकें, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जाने देती है। सेमी परमिएबल केवल सॉल्वेंट को जाने देती है। वहीं पे इम्परमिएबल ना सॉल्यूट ना सॉल्वेंट को जाने देती है। पर सिलेक्टिवली परमिएबल कुछ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सर्टेन सॉल्यूट सॉल्वेंट को जाने देती है, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कौन कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हुए सब्सटेंसेस इधर से उधर या इनसाइड आउट ऑफ द सेल ट्रेवल करते हैं। सबसे पहले हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। हमने ये देखा कि हमें क्यों नीड है, आखिरकार वो सब्सटेंस जो अंदर और बाहर जा रहे हैं उनकी नीड ही क्या है, हमें क्यों मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी सेल को रिक्वायरमेंट है, सेल को जो जो चीजें चाहिए, अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए टू ऑब्टेन सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय सेल, वहीं पे जब एग्जिट होगा तो वो एलिमिनेट करेगा सारे वेस्ट प्रोडक्ट को जो सेल को टॉक्सिक और पॉइजनस बना सकते हैं। इसीलिए 2 चीजों के लिए हमें सेल के अंदर का मूवमेंट की जरूरत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस।
विच इज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड सब्सटेंसेज, वहीं पे टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट सब्सटेंसेज। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने इनसे पहली वाली स्लाइड्स में पढ़ ही लिया था। और नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज स्लाइड, विच इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जाहिर सी बात है, पैसिव मींस जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और एक्टिव मींस जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट आर ऑफ बेसिक टू टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ थ्री टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के एप्लीकेशंस भी पढ़नी है हमें, और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पर आज के इस वीडियो में हम केवल यहीं तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के बारे में डीप में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से समझ में आता है, क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट, क्लियर होते हैं डाउट्स, तो आप इसे अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज का ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं उपयोग कर सके, फायदा ले सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।